Very good afternoon, class ninth. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. All are doing their best, staying home, obeying their parents, है ना. चलिए, in previous class we were discussing about the porifera. Without wasting time, let's come to the point that we are going to study today about the coelenterata. Okay, क्या होता है ये? तो देखिए, पहला पॉइंट करता है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक having two layers, endoderm and ectoderm, and in between the two mesogolia is present. क्या कह रहा है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो दो लेयर बनाते हैं, है ना. दो लेयर ये क्या करते हैं, बनाते हैं. उसके बाद दैट इज द नेम ऑफ द टू लेयर्स आर एंडोडर्म एंड ectoderm. ओके, and in between the two mesogolia is present. Now point number 2 क्या कहता है कि ये पहला वाला पॉइंट कहता है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. एंड दो लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. क्लियर बच्चों, दो लेयर्स देख सकते हैं. बिटवीन द टू मेसोगोलिया इज प्रेजेंट, और इन दोनों के बीच में मेसोगोलिया जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. नाउ दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. उनके पास जो है सैक बॉडी प्लान होता है. दैट इज ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट कॉल्ड माउथ. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट व्हाट इट सेज दैट द बॉडी वॉल बियर्स peculiar stinging cells called nematocytes. Okay, the body wall bears peculiar stinging cells called nematocytes. Now body exhibit radial symmetry. Okay, जो बॉडी होता है वो क्या करता है, रेडियल एक एग्जिबिट्रल रेडियल सिमेट्री प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 5, small tentacles are present around the mouth and the mouth leads into coelentron. Is it clear? What it says that small tentacles are present around the mouth. जो मुंह होता है उसके इर्द गिर्द जो होता है आपको small tentacles मिलेंगे. And mouth leads into the coelentron. Is it clear? Now point number 6, a sexual reproduction occurs by budding and sexual by ova and sperms. A sexual reproduction occurs by budding and sexual by ova and sperms. Is it clear? And it can be said that very similar to that human reproductive system in the sexual reproduction. Okay, if you see about the point number 7, that alternation of generation takes place in course of the life cycle. जो जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल में वो टेक प्लेस करता है. फिक्स जनरेशन नोन एज पॉलीफॉर्म. एक जो फिक्स जनरेशन होता है वो पॉलीफॉर्म में होता है. ठीक है. अल्टरनेट विथ अ स्विमिंग जनरेशन नोन एज मेडूसा फॉर्म. एक इसका अल्टरनेट जनरेशन होता है दैट इज अ स्विमिंग विथ अ स्विमिंग, उसको मेडोसा फॉर्म्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर कोरल्स, सी एनिमन, फाइसेलिया, हाइड्रा, सी फैन एक्सेट्रा. ओके, क्लियर बच्चों. नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट विच इज आवर प्लेटीहेल्मिन्थेस, and it is very important. You can be asked the question, most of the questions from the platyhelminthes points, so you must keep in mind how it works, what are the significances of platyhelminthes and what it says. Okay, the first point is they are also known as flatworms. इनको flatworms भी कहा जाता है. ठीक है. they are accumulate, that is they do not possess a true body cavity. Okay, now point number 2, they are triploblastic. इसको याद रखना है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, consisting of 3 layers of cells
नेमली एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके तीन लेयर होते हैं। पहला होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड थर्ड वन इज एंडोडर्म। क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ पॉइंट नंबर 3, दे आर हर्माफ्रोडाइट एंड रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। हर्माफ्रोडाइट होते हैं चूँकि वो, इसलिए वो क्या करते हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और पॉइंट नंबर 4 बड़ा सही है इसमें, बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड। ओके, यूजुअली पैरासिटिक फ्लेम सेल्स प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। पैरासिटिक जो होते हैं यूजुअली इसमें जो फ्लेम सेल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर वेरी हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर गाइज? नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी टैपवर्म, प्लानेरिया, liver fluke, that is free living. Is it clear? I hope you can understand this. If you have any queries regarding this topic, you may comment. Okay, what the problem you have, whatever the problem you have. Now let's talk about the nemathelminthesis. This is as important as platyhelminthes. Okay, the first point of the nemathelminthes is that they are also known as roundworms. Okay, ये roundworms भी इसको कहते हैं, जिस तरह से flatworms हम platyhelminthes को कहते थे. Now they are triploblastic, bilateral and bilateral symmetrical pseudocoelomate animal. Is it clear? Pseudocoelomate animal. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं एंड pseudocoelomate animal. Now point 3 suggests you that respiratory and circulatory system are lacking, and it is the very important point of nemathelminthesis that respiratory and जो respiratory जो श्वसन क्रिया होता है, ठीक है, and the circulatory system are lacking, इनमें नहीं होता है. Sexes are separate, sexual dimorphism. Is it clear? Sexes are separate and sexual dimorphism. For example, Ascaris and Wucheria. Is it clear, guys? If we see about the Annelida, let's talk about the Annelida. The first point of Annelida, what it says that जितने भी ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं आप अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म्स चल रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है डाइवर्सिटी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और ये देखिए स्मार्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज इट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन द योर एग्जामिनेशन. बाकी आप तुक्का मारें वो अलग मुद्दा है, ठीक है. तो आई होप कि ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द Annelida. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल.